हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश शासन की एक नई योजना के तहत आप बीटेक, बीई, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, मेडिकल, एमबीए, बीएससी या तमाम जो आईटीआई अन्य कॉलेज हैं नॉन टेक्निकल आप फ्री में कर सकते हैं। इस योजना का लाभ विद्यार्थी उठा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश जन कल्याण योजना के तहत आप लोग स्कॉलरशिप का लाभ लेकर आप अपनी कोई भी फीस कॉलेज में जमा नहीं करना होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा। ये योजना का लाभ जनरल वाले यानी कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी उठा सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी तमाम जो भी कैटेगरी हैं उनके विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाकर बिना कोई पैसे दिए अपनी फ़ीस जो है कि सरकार के द्वारा संस्था में भर दी जाती है और उस माध्यम से आप लोगों को फ्री एजुकेशन के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मतलब जन कल्याण या मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन के तहत आपको ये लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी विस्तार से खबर देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। और इस योजना का लाभ जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि जनरल के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी भी उठा सकते हैं। लेकिन यदि एससी, एसटी, ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें मध्य प्रदेश शासन अलग से योजना बना रखी है उस से यदि आप अपना लाभ लेते हैं एससी कैटेगरी से या एसटी या ओबीसी, तो आपको निर्वहन भत्ता 2000 जो 2 से 2500 रुपये उसका आपको लाभ मिलता है। लेकिन इस योजना के तहत आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग मंत्रालय के द्वारा है। और यहाँ दोस्तों ये जो है तकनीकी शिक्षा में सभी विद्यार्थी आते हैं। तकनीकी शिक्षा मतलब आईटीआई, पॉलिटेक्निक और आपकी इंजीनियरिंग, बीटेक वाले। और ये जो योजना का लाभ यहाँ पे लिखा है कि जो वर्तमान में प्रचलित योजनाओं को अतिक्रमित करते हुए मध्य प्रदेश के में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अब ये जो विक्रमादित्य निःशुल्क योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण या शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये लागू की गई है। इसमें दोस्तों पात्रता की शर्तें क्या हैं कि जो कि मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग से विद्यार्थी के माता पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, यानी कि दोस्तों उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप लोगों को जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको अपना संबल कार्ड है जो आपको दिखाना होता है। उसके पश्चात आपको कोई मतलब शुल्क जमा नहीं करना होता है। यहाँ दोस्तों इस योजना का लाभ स्नातक मतलब जो बीटेक वाले हैं, पॉलिटेक्निक से जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई वाले हैं, पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार लागू किया जाएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जेई की में 1.5 लाख तक रैंक अगर आती है तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी है। यदि आप बीडीएस भी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या आयुर्वेदिक से कर रहे हैं, सभी के लिए ये फैसिलिटी मध्य प्रदेश शासन ने प्रोवाइड की है। क्लेट के जो विधि में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये सरकार ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यहाँ दोस्तों शासकीय जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए भी है। योजना की अन्य शर्तें हैं। तो यहाँ पे जो शर्त है कि मतलब दोस्तों जो इस योजना का लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेश संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जिस सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है उसको आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर करना होंगे, तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। और ये जितनी भी शासकीय संस्थाएं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो ये संस्था के खाते में जमा कर दिया जाता है। तो इससे आपको स्कॉलरशिप का इंतज़ार
नहीं करना होता है। और जबकि निजी संस्थाएं जैसे अगर प्राइवेट हैं तो स्टूडेंट के विद्यार्थी के देय शुल्क विद्यार्थी के आधार लिंक के खाते में देय होगा। और विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना में सहायता प्राप्त होने की स्थिति में और जितना भी अंतर होगा वो राशि प्राप्त कर सकेगा। यहाँ दोस्तों आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो योजना का आवेदन की स्वीकृति प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक शुल्क के लिए छूट के हेतु आपको ये www.scholarship-portal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विद्यार्थी को अपना नंबर और माता पिता का जो असंगठित कर्मकार पंजीयन क्रमांक ऑनलाइन आवेदन से भरना होगा। तो दोस्तों जो संबल कार्ड है जो नगर निगम के द्वारा बनाया जाता है वो माता पिता का होना चाहिए, उसका पंजीयन क्रमांक मतलब जीवित होना चाहिए उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। जेईई नीट के भी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट और प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन प्रिंट कर मैं दस्तावेज के प्रवेश संस्था में आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो और जो शर्तें हैं इसको एक आदेश और है मेरे पास, उसके माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में लास्ट में आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों आप किसी भी संस्था में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि SC ST वाले भी संबल कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं या OBC के, लेकिन दोस्तों इनको जो 2,500 रुपये 2 से 2,500 निर्वहन भत्ता है फिर वो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये संबल कार्ड योजना जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पे लिखा है संबल योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रवेश छात्रों को किसी भी प्रकार का शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। संबंधित योजना का पात्र छात्र छात्राओं को संबल कार्ड की वैधता का सत्यापन संस्था स्तर पर करवाना आवश्यक है। तो पहले तो जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसके माता पिता का संबल कार्ड होना चाहिए, वो नगर निगम से बनवा लें। और संबल कार्ड मतलब वैध है तो आप लोग को कोई भी आपको संपूर्ण शुल्क छात्र का मतलब संस्था में शासन के द्वारा जमा किया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपके लिए ये योजना है, जब अधिकांश विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता है तो वो संबल कार्ड की योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप सबसे पहले संबल कार्ड माता पिता का बनवाने के पश्चात आप जहाँ पर भी एडमिशन लें तो संबल कार्ड का पंजीयन क्रमांक लिखवाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना है। एंड देन फिर दोस्तों आप जिस भी संस्था में हैं वहाँ पर उसका प्रिंट आउट और उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो निर्धारित उसमें रहते हैं वो लगाकर आप संस्था में जमा कराएंगे तो आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।